ज़मीनें लेने की इन्होंने अब एक साजिश रची है, वो भारतीय जनता पार्टी के जवाब देगी चुनाव में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया, भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बिल्कुल सपोर्ट। बीजेपी की हम बात नहीं मानेंगे, बीजेपी की इसलिए नहीं मानेंगे कि बीजेपी ने डबल आई की बात की थी और देश का किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने देगा। हाँ, तो चुनाव के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चुनाव, ये बात ठीक है कि चुनाव आ रहा है, लेकिन जो आंदोलन है, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को जो दर्द और धोखे दिए हैं, हमारी डबल आई के नाम पे जो हमारी ज़मीनें लेने की इन्होंने अब एक साजिश रची है, वो भारतीय जनता पार्टी के जवाब देगी चुनाव में। और चुनाव एक प्रक्रिया अलग है, लेकिन ये किसान आंदोलन निरंतर चलता रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। और उत्तर प्रदेश में कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा, किसानों के साथ का बनेगा, किसानों के बीच का बनेगा, वो ये फैसला लेगा कि उत्तर प्रदेश में ये कानून लागू नहीं होगी। जैसे कि कई राज्यों में ममता दीदी ने भी कह दिया, पंजाब में भी कह दिया। अगर ऐसा है तो हम उस मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे, सपोर्ट करेंगे और अपने तरीके से हम जो भी कर सकते हैं करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को न कोई किसान वोट देगा, न कोई देने देगा। जो किसानों की बात करेगा, जो किसानों की बात करेगा, देखो किसान की पार्टी बहुत है, किसानों को कोई नई पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता रहे। समाजवादी पार्टी, समाजवाद जो आया है वो किसानों से आया है और समाजवादी पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो आज भी खेती करते हैं और समाजवादी पार्टी के जो हमारे कई नेता ऐसे हैं जो हमारा दर्द और हमारी बिल्कुल नज़दीक हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश का माना जाना चेहरा हैं और अखिलेश यादव जी इस चुनाव में भूमिका वो निभाएंगे जो किसान के फायदे की और किसान के लाभ की होगी। अखिलेश यादव जी ने विकास उत्तर प्रदेश में बहुत किया है और वो योजनाएं आज भी फीता काट रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तो हम ये चाहते हैं कि देश का किसान अपना सक्षम है निर्णय लेने में और देश का किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने देगा। जिसकी जहां श्रद्धा है वो वहाँ वोट दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हम बिल्कुल प्रदेश से भगाएंगे और जहाँ तक हम लोगों की चलेगी उत्तर प्रदेश से और देश से दोनों से भगाएंगे, उसका वॉकआउट करेंगे, न वोट देंगे न देने देंगे। बारिश का हमारे पास पन्नी है, हमारे पास जो हमने पानी आने की एक ईंट की व्यवस्था की है, तो वो ईंट की हम पानी ना हमारे उसमें घुसे डेरों में, उसके लिए हमने व्यवस्था की है। और धीरे धीरे जो है ना हम छाप भी वो जो फूस का आ रहा है उस फूस के भी बना रहे हैं। बारिश की ये व्यवस्थाएं हमारी हैं और किसानों को बारिश से भी डर नहीं लगता, तूफान से भी डर नहीं लगता। हम आंदोलन में बैठे हैं तो हमें मौसम से लड़ने की भी आदत है, मौसम से हम नहीं घबराते। हमारा और मौसम का 2-4 सामना होता रहता है। जैसे पहले भीड़ देखी जाती तो उसकी अपेक्षा कम होती है। देखो वो सरकार ने कहा था कि जब हमारे यहाँ भीड़ ज़रूरत से ज़्यादा थी और कोरोना काल का सरकार रोना रो रही थी तो ये था कि बच्चों को भेज दो और किसानों को भेज दो, बड़े बूढ़ों को भेज दो। तो हमने अपने बड़े बूढ़ों से रिक्वेस्ट की आप लोग चले जाओ, तो वो लोग चले गए। अब वो वापस आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आ रहा है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमें आंदोलन और मजबूती से चलाना है क्योंकि ये गांव में हमारे आएंगे वोट मांगने, तो हमें इनसे सवाल भी दागने हैं। हाँ, 3 राज्यों में चुनाव है और तीनों राज्य हिंदी भाषी राज्य जहाँ तक हैं उनमें हमें इनसे सवाल भी पूछने हैं। इन्होंने चौपाल तो लगा नहीं पाए क्योंकि ये देश की जनता से डर गए, उत्तर प्रदेश से डर गए। तो अब ये जो हम आंदोलन में अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, अपने किसान भाइयों को जागरूक कर रहे हैं और टिकैत साहब के नेतृत्व में पूरे देश में ये अभियान चलेगा कि किसानों की कानून वापस होगी। जो पार्टी इस बात की बात करेगी, जो किसानों की फ़ायदे की बात करेगी, किसानों की MSP की बात करेगी, उसको हम सब जो है हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया, भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। बीजेपी ने अगर 2022 से 1-2 महीने पहले बीजेपी की हम बात नहीं मानेंगे। बीजेपी की इसलिए नहीं मानेंगे कि बीजेपी ने डबल आई की बात की थी। बीजेपी ने ये कहा था कि हमारे 2022 तक हम हर किसान को मकान दे देंगे। इन्होंने मकानों के नाम पर भी धोखा किया, जो हमें आवास मिलते थे। चलो काले कानून जो लाए हैं उनको वापस ले लिया तो अब क्या? काले कानून अगर वापस ले लिया तब भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए करेगी तभी भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचा जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद में सक्षम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उद्योगपतियों का सहारा लिया। अडानी अंबानी, क्या बताओ, काले कानून अभी 1 साल पहले बने हैं और इनके वेयर हाउस 6 साल पहले से बन रहे हैं। तो ये इन चीज़ों के कुछ सवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने पड़ेंगे। क्योंकि उद्योगपतियों को पता था कि कानून आने वाला है और किसान को पता नहीं था और किसान को अटेंडम कानून दे दिए गए
गए। और ये लोग ये बोलते रहे कि किसानों की मांग है। हम लोग ये पूछते रहे कौन से किसान हैं, वो कौन सा संगठन है जो आपसे इन कानूनों की मांग करता है। भारतीय जनता पार्टी ये बताने में सक्षम नहीं है, नहीं बता पाई। और हमने पूरे 15 जिलों में 20 जिलों में हमने भ्रमण किया और हमारे टिकैत साहब पूरे देश में जा रहे हैं। एक संगठन कोई ऐसा नहीं मिला किसानों का जो भारतीय जनता पार्टी को इन कानूनों पे सपोर्ट करती हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ धोखा किया, वो किसान भूलेगा नहीं, याद रखेगा। पहले मतलब मीडिया का भी ज़्यादा फोकस किसानों पे रहता था, आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत कम मीडिया वाले भी। देखो, मीडिया की बात अगर करोगे तो मीडिया तो ऊपर से चलती है। अगर मीडिया को अगर हमारे यहाँ कोई हमारे निगेटिव अगर कोई खबर जाएगी तो मीडिया दिखाएगी, और पॉजिटिव खबर मीडिया नहीं दिखाएगी, क्योंकि मीडिया केंद्र सरकार की बंधुआ मजदूर है। और उत्तर प्रदेश के कुछ चैनल जो हैं जो निरंतर दिखा रहे हैं, हर चीज़ सही दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ चैनल ऐसे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करते हैं, उनसे हम आसार उम्मीद भी नहीं करते। वो उनको जो करना है करें, लेकिन हम उन चैनलों को देखते भी नहीं है। उन्हें जो करना है करें, लेकिन किसान के आंदोलन तो उन चैनलों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी दिखाएं। उन चैनलों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और वो चैनल सरकार की चाटुकारिता करते हैं तो हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। वो जब तक करें, हम किसानों में, संगठन में और हम किसानों में एकता, हम वो दिखाएंगे कि केंद्र सरकार हमारी कानून वापस लेगी, ऐसा हमें विश्वास है। और अभी तक हम अटल इरादे से डटे हुए।